हेलो दोस्तों, तो कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और जो आपकी राय हो वो ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या कुछ कहीं गलत बोला है क्या। क्योंकि इन सब चीज़ों पर जब बोलते हैं तो कुछ लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, कुछ नेगेटिव रखते हैं, कुछ पॉजिटिव रखते हैं और हम चाहते हैं कि बस पॉजिटिविटी रहे। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है बसंती जी का। भाई बसंती जी का वीडियो आया है और लोगों के मन में खलबली सी मच जाती है, क्योंकि कुछ वीडियो आ चुके हैं ऐसे हैं जो सिर्फ निगेटिविटी ही दिखाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई इनके वीडियो में तो ये बस रोती ही रहती हैं पैसों को लेकर के कि भाई पैसे नहीं है, ये खराब पड़ा है, वो खराब पड़ा है, गोल्डी की फीस जमा नहीं हुई है, बहुत सी बातें हैं ऐसी। तो पहले तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग जगत दीदी को जानते होंगे। जगत दीदी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं आजकल, पूरा जगत जानता है उनको। पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिस वजह से उन्हें सब जान गए। लेकिन उनका जो पास्ट था, जो उनके पास्ट में वीडियो थे 3 साल पहले के वीडियो, अगर किसी ने देखे हैं उस दिन से ले करके आज तक के वीडियो, सारे वीडियो में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ का रोना रोया है, क्या? उनके पति नहीं थे। भाई ये एक टॉपिक ऐसा था जो इन्होंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था, और तभी शुरू किया था जब उनकी डेथ हुई थी कोरोना टाइम पे। तो भाई उसके बाद से इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था और बस रोना धोना ही चलता था। उनके नाम पर व्यूज़ छापे जाते थे, बहुत से व्यूज़ उन्हीं के नाम पर छपे हैं। तो भाई जब वो किसी के पार्टी में भी जाती थी, बड़े बड़े यूट्यूबर की पार्टी में, जैसे सरिता जी की हो गई, जगत भैया की हो गई, बहुत से लोगों की पार्टी में, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में गई हैं और उसके बाद वहाँ पर इनका भी रोना धोना शुरू हो गया। मतलब वहाँ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, वहाँ भी ये रोती धोती थी और अच्छी खासी पार्टी को खराब कर देती थी। लेकिन फिर भी वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता था, उन्हें सर माथे पर बिठालते थे और लोग सिंपैथी बहुत ज़्यादा करते थे, उनके साथ देते थे उनको। तो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, सोचो कि एक औरत 3-4 साल से बराबर सिंपैथी कार्ड खेल करके व्यूज़ छाप रही थी और लास्ट में कुछ और ही निकलता है उनका मामला। तो जबकि उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उनके वीडियोस अच्छे अच्छे जा रहे थे, काफ़ी डॉलर बनते थे उनके, और मायके में रहती थी तो भाई सबका सपोर्ट भी था। एक ही बेटी है, कोई टेंशन नहीं है, खुद की कमाई है, तो भाई किस बात की टेंशन है। ससुराल वाले भी उनके साथ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उनका रोना धोना चालू रहता था। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, अगर वो होते तो ये होता, मतलब बहुत चीज़ें। अब बात करेंगे हम बसंती जी की। तो भाई बसंती जी अकेली हैं, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं। पहली बात तो वो गांव में रहती हैं, उनके बाबूजी हैं साथ में। अब पूरा खर्चा उठाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके व्यूज़ बहुत कम जाते हैं। उस हिसाब से इतने डॉलर भी नहीं बनते होंगे जितने कि जगत दीदी के बनते थे। तो भाई खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ऊपर से बड़ी क्लास में है, 10th में गोलू है और अब तो 11th में जाएगा। तो भाई खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और जिस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं उस हिसाब से इनका भाई रोना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाई घर की छोटी छोटी चीज़ें आना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कुलवई की जो सफाई करवानी है, जो काम करवाना है, घर में प्लास्टर होना है, तो भाई ये सारे पैसे भाई पेड़ पे नहीं लगते हैं। ये बात तो शायद पता होगा आप लोगों को। तो वो उन्हीं पैसों से थोड़ा थोड़ा बचा करके ही काम करवा रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन अभी बात करते हैं, इनकी पेमेंट आई है जहाँ पर ये काम करती थी, और पेमेंट आने के बाद बच्चे बहुत खुश हुए कि फाइनली पेमेंट आ गई है। लेकिन जैसे ही पेमेंट आई वैसे ही खर्चे भी सामने आ गए। गोल्डी की फीस जमा करनी है और घर का राशन भी लाना है, और घर के राशन से लेकर के हर एक चीज़ बाबूजी ही देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बाबूजी ने राशन की पूरी लिस्ट, यहाँ तक कि नमक तेल आटा चावल दाल सब चीज़ बाबूजी ही लिस्ट में लिखवा रहे थे।
तो ये देख करके अच्छा लगा कि बाबूजी अभी भी मतलब पूरा सहयोग करते हैं जैसा कि वो कर सकते हैं। और उन्होंने लिस्ट लिखवाई। उसके बाद इनके घर में इनकी एक सब्सक्राइबर आई थी, वो बसंती जी के लिए शॉल लेकर आई थी, कुछ खाने पीने का सामान था गोलू गोल्डी के लिए। देख करके अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी वो, बातचीत भी अच्छी लगी उनकी। उन्होंने पूरा घर देखा, उसके बाद कुलवई भी देखी। फिर उन्हीं के साथ बसंती जी, गोलू गोल्डी सभी लोग मार्केट जाते हैं। वहाँ पर घर का राशन जो था वो सारा सामान खरीदती हैं, फिर घर आती हैं। अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही थी, राशन आ गया। अब बसंती जी राशन वगैरह सब सेट करती हैं, रखती हैं। उसके बाद कहती हैं कि भाई बच्चे तो स्कूल चले गए, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं उनके। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए। अब उन्होंने कहा कि गोल्डी की फ़ीस नहीं जमा है और फीस काफ़ी है, तो फीस जमा करने के लिए बसंती जी जाती हैं स्कूल। भाई स्कूल दिखाती हैं, स्कूल तो बहुत ही अच्छा था। मतलब देख करके लगा कि अगर इतना बड़ा स्कूल है तो भाई पढ़ाई भी अच्छी होती होगी, तो ये तो अच्छी बात है, गोल्डी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। ये जाती हैं फ़ीस जमा करने, और वहाँ से जब बाहर निकलती हैं तो कहती हैं पूरी फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं, आधी फ़ीस जमा हुई है। अब इस पर भी कई लोगों ने उंगली उठाई कि भाई बताओ, इतने पैसे पाती हैं, पूरी फ़ीस नहीं जमा की। तो भाई ये उनका पर्सनल मैटर है, वो क्यों नहीं चाहेंगी कि बच्चे की फ़ीस ना जमा करें, बच्ची पढ़े ना। अगर ना पढ़े तो वो स्कूल में डालती ही नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि भाई फ़ीस जमा कर दें। जैसे बजट बनता है घर का जिस तरह से, उस हिसाब से वो फ़ीस भी जमा करती हैं। और अच्छी बात है कि भाई आधी फ़ीस ही जमा कर दी है, अब धीरे धीरे जमा कर देंगी, कोई बात नहीं। वहाँ से घर आती हैं और उसके बाद अपने डेली रूटीन का काम वो करने लगती हैं। इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस यही है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, जो जिसके मुंह में आता है वो बोल जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ें। बहुत मुश्किल होता है कि भाई इनका जो खाने वाला काम है वो हर समय नहीं रहता है, वो सहालक जब होती है तभी होता है। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं होती है, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे। और अगर थोड़े बहुत पैसे वो बचा भी रही होंगी, भाई गोल्डी है शादी करने के लिए, उसको भी देखना होगा, उसके लिए पैसे बचाने होंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो बचा भी रही होंगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, जब इंसान खुद फेस करता है तभी पता चलता है। और हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि बच्चों से ये काम करवाती हैं। गोल्डी इतनी छोटी है और उसके शरीर का ध्यान नहीं देती हैं, खून की कमी हो जाएगी, बहुत सी बातें। तो भाई ये सारी चीज़ें बसंती जी बखूबी जानती हैं कि भाई उनकी लड़की है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात खाने पीने की, तो भाई गांव में भी या किसी भी मिडिल क्लास घर में आप देख लो, भाई किसी को 24 घंटे मेवे मिष्ठान ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सबको नॉर्मल खाना ही मिलता है। हाँ, दूध मिल जाता है, वो ठीक है। तो गोल्डी को भी दूध मिलता है। उसने बताया था कि भाई दूध मैं ले लेती हूँ, मम्मी ने बोला है कि दूध ले लिया करो, तो वो दूध लेती है। और खाना जो है वो तो पौष्टिक होता ही है, गांव का फ्रेश खाना, फ्रेश सब्जी मिलती है, सब कुछ फ्रेश होता है, तो उस हिसाब से वो परफेक्ट है। और हाँ, कुछ बच्चे होते ही हैं दुबले पतले, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और रही बात काम की, तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, गांव के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और इसी वजह से वो स्ट्रांग भी होते हैं। तो गोलू गोल्डी दोनों इतना काम करते हैं और दोनों स्ट्रांग हैं, तो इसमें हम कोई उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जो भी कर रही हैं उनके संस्कार हैं। बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर के सारे काम कर लेते हैं, तो बसंती जी को ही थोड़ा रेस्ट मिलता है, क्योंकि सीजन चल रहा है। आप सोचो, डेली व्लॉग आते हैं, तो क्या वो कभी बीमार नहीं होती होंगी, बीमार भी होती हैं। तो अगर गोल्डी उनकी हेल्प करा देती है तो इसमें क्या ही जा रहा है भाई, ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी माँ की हेल्प कर रही है और इतने अच्छे से काम कर लेती है, सारा सब कुछ कर लेती है, तो भाई उनकी भी हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। अब इसी बात पर एक वीडियो है अनीता जी का आया, उसमें टाइटल पड़ा था कि भाई पढ़े लिखे लोग देखो कौन सा काम कर रहे हैं, मतलब कि अंजलि के लिए कहा गया था। अंजलि खेतों में काम कर रही थी, तो इसी बात पर ललित ने ये बात बोली और टाइटल भी वही छाप दिया, किसी ने कमेंट किया था। तो क्या पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते हैं? और अगर कर रही हैं तो ये तो अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो लोग भी काम करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह का काम तो आना ही चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, वो भी काम कर रही हैं, इधर गोल्डी भी काम करती है, तो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं भाई।
काम तो काम है, सबसे बड़ी बात है कि ये कंटेंट भी है। भाई डेली ब्लॉग में हम क्या दिखा देंगे, इसलिए कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो नया नया काम करेंगे। अनीता जी के पास फ़िलहाल कंटेंट बहुत है, क्योंकि कुलवई की साफ़ सफाई हुई, फिर वहाँ जो इनकी झोपड़ी बड़ी सी बनी थी उसकी भी साफ़ सफाई हो रही है, खेतों की सफाइयाँ हो रही हैं, तो ये उनका कंटेंट है। तो सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं और यही कह सकते हैं, इसी काम के लिए तो ये दिल्ली से यहाँ पर आए थे। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इन्हें भी सपोर्ट करिए। बसंती जी को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करिए और इनके बच्चों के लिए या किसी के लिए भी इतने नेगेटिव कमेंट ना करें। तो ये बस वीडियो इसीलिए था कि मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बातें क्लियर कर दें। आई होप समझ में आई होंगी बातें। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।